गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 चल रहा है। आज हम टॉपिक करेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का अभिप्राय यह है कि जब वस्तु की केवल कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में जो परिवर्तन आता है, केवल कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में जो परिवर्तन आएगा उसे बोलेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। अब ये भी 2 टाइप्स का बनता है। नंबर 1, पूर्ति का विस्तार। पूर्ति का विस्तार का अभिप्राय क्या है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। जैसे टेबल देखो, एक प्राइस दिए हुए हैं रुपीस में और दूसरी साइड है सप्लाई और ये यूनिट्स में है, इकाइयों में। प्राइस पहले 1 था तो सप्लाई भी 1, प्राइस बढ़कर 5 हो गया तो सप्लाई भी 5 हो गई। अब ये टेबल क्या बता रहा है कि जब वस्तु की कीमत, कोई भी वस्तु ले लो, आइसक्रीम कोई भी चीज़ ले लो, जब वस्तु की कीमत 1 थी तो उत्पादक 1 इकाई की पूर्ति कर रहा था, 1 इकाई बेचने को तैयार था। जब कीमत बढ़कर 5 हो गई तो उत्पादक 5 इकाइयाँ बेचने को तैयार हो गया, 5 इकाइयों की पूर्ति हो गई। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। OX, OY, इधर आएंगी क्वांटिटी, यूनिट्स में, और इधर आएंगे प्राइस, रुपीस में। वन, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें चित्र से क्या पता लग रहा है? OX पे क्वांटिटी, OY पे प्राइस। जब प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी भी 1, 1 को 1 से मिला देते हैं। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी भी 5। अब इस बिंदु को इससे मिला देंगे हम, तो ये आपका SS सप्लाई कर्व बन गया। इसका A बिंदु, B बिंदु, अब इस डायग्राम में OX पे वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, OY पे वस्तु की कीमत। SS जो है वो पूर्ति वक्र है वस्तु का। इसके जब वस्तु की कीमत 1 थी तो वस्तु की जो पूर्ति, माल उत्पादक बेचने को तैयार था, वो 1 था। तो जो उत्पादक था वो SS पूर्ति वक्र के A बिंदु पर था। जब वस्तु की कीमत 5 हो गई तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़कर 5 हो गई, तो उत्पादक SS पूर्ति वक्र के ऊपर वाले बिंदु की तरफ चला गया, B बिंदु पे पहुंच गया। SS पूर्ति वक्र के नीचे वाले बिंदु का ऊपर वाले बिंदु की तरफ जाना पूर्ति का विस्तार कहलाता है। मतलब जब वो A बिंदु से B बिंदु की तरफ जाएगा तो उसे बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। मतलब इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है वस्तु की कीमत
और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है। दूसरा है इसका पूर्ति का संकुचन। दूसरा कर रहे हैं इसका टाइप्स, पूर्ति का संकुचन। पूर्ति के संकुचन का अभिप्राय ये है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो उस वस्तु की जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है, मतलब उत्पादक कम बेचने को तैयार होता है। देखो इसमें टेबल में प्राइस, दूसरी साइड है क्वांटिटी, मतलब जिसको सप्लाई बोलते हैं हम। ये यूनिट्स में है। अब ये तालिका क्या बता रही है, जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तो उत्पादक 5 इकाइयाँ पूर्ति करने को तैयार था, बेचने को तैयार था। जब कीमत कम होकर 5 से 1 हो गई तो उत्पादक केवल 1 इकाई बेचने के लिए तैयार है, 1 इकाई की पूर्ति की जा रही है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इधर आएंगे प्राइस, इधर आएंगी क्वांटिटी, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। जब कीमत 5 थी तो सप्लाई भी 5, तो हम 5 को 5 से मिला देंगे पहले, तो ये आपका ए बिंदु बन जाएगा। जब कीमत कम होकर 1 हो गई तो सप्लाई भी 1। अब इसको इससे मिला देंगे हम, तो अब ये बी बिंदु आ गया। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, ये यूनिट्स में होती है, इकाइयों में। ओ वाई पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। एस एस वस्तु का पूर्ति वक्र है, जिससे ये पता लग रहा है कि जब वस्तु की कीमत 5 थी तो उत्पादक 5 इकाइयाँ बेचने को तैयार था और वो एस एस के बिंदु ए पर था। जब वस्तु की कीमत कम होकर 1 हो गई तो उत्पादक वस्तु की 1 इकाइयाँ बेचने को तैयार हो गया। अब वो ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ चला गया। एस एस वक्र के ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाले बिंदु की तरफ जाना पूर्ति का संकुचन कहलाता है। मतलब जब ए बिंदु बी बिंदु की तरफ जाएगा, मतलब उत्पादक जब ए बिंदु पे था और बी बिंदु की तरफ जा रहा है, तो उसे बोलते हैं पूर्ति का संकुचन।